अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बेसिक टॉपिक जो को मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी करवाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे वॉइस का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को मेरे लेक्चर की समझ नहीं आ रही थी और आवाज़ का इशू भी आ रहा था कि आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस लेक्चर में हम बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे जो मोस्ट प्रॉब्ली जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी शामिल हैं और एवरेज फंक्शंस भी शामिल हैं। तो उस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं शीट नंबर 2 पे जाता हूँ। शीट नंबर 2 पर मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डाटा लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी सीरियल नंबर, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट और उसके बाद लिख लेता हूँ उसकी सेल्स। अब यहाँ से मैंने सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और सेल्स को लिख लिया और लिखने के बाद यहाँ से गया बॉर्डर्स पर, यहाँ पर क्लिक किया, ऑल बॉर्डर्स पर गए और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को प्रेस किया, ये ऑल बॉर्डर्स आ गए। यहाँ से ये सारे डेटा को सिलेक्ट किया और इस वाले सेंटर के बटन पर क्लिक किया जाके और ये सेंटर में आ गए सबके सब। सीरियल नंबर लिखने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। 1 लिखा, 2 लिखा और इसको ड्रैग कर लिया। एक तरीकाकार ये था सीरियल नंबर लिखने का, यहाँ से आपने पकड़ा और सीरियल नंबर लिख दिया। ये एक तरीकाकार ये है। कंट्रोल जेड का मतलब क्या होता है? अनडू। ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? क्या आपने कहाँ जाना है? दूसरे तरीके में यहाँ पे सीरीज़ में जाना है, फिल्म में जाके सीरीज़ में जाना है और सीरीज़ में जाके आपने कॉलम में जाना है, क्योंकि कॉलम वाइज आपको चाहिए और 1 से लेके मुझे कहाँ तक चाहिए? 12 तक चाहिए। तो ये मैं जो ही ओके करूँगा तो 1 से लेके 12 तक प्रोडक्ट जो सी हैं वो इशू हो जाएंगी। इसको सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये आए नहीं। ये देखिए, यहाँ से पहले सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक किया, फिर यहाँ कॉलम पे गए और यहाँ 1 से 16 तक लिख लिया। जो ही मैंने एंटर किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली 16 का नंबर भी ऐड हो गया। और यहाँ से इसको भी ऑल बॉर्डर दे लेते हैं। यहाँ से ये प्रोडक्ट लिखनी है। मेरी प्रोडक्ट क्या है जी? मेरी प्रोडक्ट है जी रैम, रोम, वीजीए, केबल्स, राउटर्स, एनवी रैम, HDMI, स्लॉट्स। ये सारी प्रोडक्ट्स मैं आईटी से रिलेटेड लिख रहा हूँ जो हार्डवेयर में इस्तेमाल होती है। माउस, कीबोर्ड, इसके बाद आता है जी आपका लैपटॉप। लैपटॉप में हम लिख लेते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, इसमें मेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर, उसके बाद आ जाता है जी आपका USB। ठीक है, सीरियल, नीचे आ जाती है पोर्ट्स। अब यहाँ पर आप अगर देखें पोर्ट्स, तो ये साइज़ जो सा थोड़ा सा बड़ा है। रैम रोम बड़ा कर लूँ, रोम। यहाँ से ये डाटा आ गया। यहाँ पे देखें कुछ डाटा जो सा है वो लाइन से बाहर आ रहा है। इसको सही करने का तरीकाकार क्या है कि इस जगह पर जाके जहाँ ABCD लिखी होती है मेन रो में, आप वहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी स्लॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये सेंटर में है सारा कुछ, तो मैं इन सबको सेंटर की बजाय साइड पे कर लेता हूँ। साइड पे ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे। अब यहाँ पे सेल लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, 450, 550 और इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ ताकि क्या हो, सेल्स जो सी है वो मेरी मैनेज हो सके। अब यहाँ से सेल्स तो आपकी मैनेज होगी। यहाँ पे अब हम निकालने जा रहे हैं अपने मेन फंक्शंस को। उनको निकालने के लिए पहला काम मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ? मैं निकालना चाह रहा हूँ टोटल। तो टोटल यहाँ नीचे लिख लेगा, TOTAL, टोटल के लिए आपको फंक्शन क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? जो बच्चे शुरू से ये काम करें तो उनको ये फंक्शन पता होगा कि इक्वल सम लिखा, ब्रैकेट ओपन की और ऑल
डिटेल्स को सिलेक्ट कर लिया, जितनी भी प्रोडक्ट की सेल्स हैं उन सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, आपके पास आपकी टोटल सेल्स आ गई 19,200 रुपया सेल्स आ गई। इसको भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ। फिर सेल्स के बाद आ जाती है हमारी एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका भी सेम वैसा ही है, आपने AV लिखना है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे ही एक लाइन आ जाएगी जिसे AVG कहते हैं। इसको क्लिक किया, यहाँ से सारी सेल्स को जो अमाउंट है टोटल से पहले पहले तक उन सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट 0 प्रेस करके इसको एंटर किया। तो ये देखें आपके पास एवरेज सेल आ गई 1200, मतलब पूरे दिन में सेल्स कितनी होती है, 1200 रुपया सेल होती है। अब यहाँ पर मैं इन नंबर्स को हाईलाइट कर देता हूँ। तो इन तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल B प्रेस करने से आपकी प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इन प्रोडक्ट्स को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल B करके सिलेक्ट करके कंट्रोल B करूँगा, ये भी हाईलाइट हो जाएंगी। अब यहाँ से तीसरा काम क्या है जी, आपने ये टोटल एवरेज निकाला, इनको भी मैं कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ऑल बॉर्डर्स इसको दे देता हूँ, और इनको कंट्रोल B करके क्या कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट निकलता है उसे हमेशा हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। अब अगला काम आया थे जी, एवरेज के बाद आपका मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या काम करता है? मैक्स फंक्शन काम करता है जी, आपकी पूरी सेल्स की जितनी भी अमाउंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल हो रही है उसको हम कहते हैं मैक्स फंक्शन। मैं यहाँ से कुछ सेल्स को बदल लेता हूँ, 5,000 कर लेता हूँ, ठीक है, इसको 4500 कर लेता हूँ, और इसको 3,000 कर लेता हूँ, रैंडमली चेंज किया मैंने, और इसको कर लेता हूँ 14,890। ये मैंने सेल्स कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखें टोटल भी चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली उसका एवरेज भी चेंज हो गया। मतलब जब आप अमाउंट चेंज करेंगे तो उसका टोटल और एवरेज सब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अगला काम करते हैं जी, मैक्स फंक्शन का। तो मैक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इक्वल लिखना है, इक्वल लिख के MAX लिखना है, और ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर से सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है, पोर्ट्स तक जहाँ तक आपकी सेल्स है, मतलब टोटल से पहले पहले तक, और इसको शिफ्ट 0 प्रेस करना है, और ये एंटर करेंगे। जो ही आप एंटर करेंगे आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम सेल। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल हो रही है, रैम। सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी सेल हो रही है, रैम। इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ से मिनिमम फंक्शन करना है, तो मिनिमम फंक्शन के लिए भी नीचे आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा MIN फंक्शन, मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन का क्या काम होगा, मिनिमम फंक्शन का भी वही काम होगा जो मैक्सिमम का है। मैक्सिमम क्या करती है, मैक्सिमम सेल्स निकाल के देती है। मिनिमम फंक्शन ऑटोमेटिकली वो काम करेगी कि वो आपकी मिनिमम सेल्स निकाल के दिखाएगी कि पूरे हमारी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कम सेल कौन सी हो रही है। तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, MIN लिखा, MIN ब्रैकेट ओपन की, और यहाँ से सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने सारी सेल्स को टोटल से पहले पहले तक सिलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज किया। जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि सबसे कम सेल होने वाली प्रोडक्ट जो सी है वो 550 वाली है। वो कौन सी वाली है 550 वाली, वो है जी रोम, ठीक है। इसको भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ, और इसको भी मैं क्या दे देता हूँ, कंट्रोल B करके बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ तक मेरा ये फंक्शन था। अगला काम क्या है जी, अगला काम आपका ये है कि जी आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन फंक्शन बनाना है। यहाँ पे देखें शीट पर अगर जाएं तो मैंने यहाँ पर सम का फंक्शन परफॉर्म कर दिया है, एवरेज का फंक्शन परफॉर्म कर दिया है, मैक्सिमम का फंक्शन परफॉर्म कर दिया, और मिनिमम का फंक्शन, ये 4 फंक्शंस मैंने परफॉर्म कर दिए। अब इसके बाद जो अगला फंक्शन आए थे ये ड्रॉप डाउन फंक्शन। तो शीट नंबर 2 पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये मर्ज एंड सेंटर करते हैं। दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक किया जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक किया तो 2 कॉलम्स एक बन जाएंगे। यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डाउन फंक्शन, ड्रॉप डाउन फंक्शन। अब ड्रॉप डाउन फंक्शन है क्या, ड्रॉप डाउन फंक्शन में यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है। ड्रॉप डाउन फंक्शन को करने से पहले यहाँ पे कंट्रोल B करके इसको बोल्ड कर लेना, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता हो आप क्या फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके बाद इस सेल पे आए, खाली सेल पे, यहाँ से आपने क्या करना है, डाटा पे गए,
डाटा से आपने कहाँ जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन से आप देखें एनी वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इंतहाई एहतियात से देखिएगा। एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट होगी, उस लिस्ट को आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मेंशन कर देना है सोर्स, कि भैया आप ड्रॉप डाउन किसकी बनाना चाह रहे हो। मैं ड्रॉप डाउन बनाने जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट की, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारों को क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। तो मैंने पोर्ट्स तक सारी प्रोडक्ट्स को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ, मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, जो ही वो कहेगा जी आपने जाना कैसे है ड्रॉप डाउन फंक्शन के लिए, सबसे पहले बॉक्स लेना है, बॉक्स के बाद आपने डेटा पे जाना है, डेटा पे जाके आपने डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ से आपने एनी वैल्यू की जगह कहाँ पे जाना है, लिस्ट पर जाना है। और लिस्ट के बाद सोर्स, सोर्स क्या है भी, आप किसकी ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं अपनी प्रोडक्ट की ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट कौन सी है मेरी, ये सारी। तो मैंने सारी प्रोडक्ट को पोर्ट्स तक सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे मैंने पोर्ट्स तक सेलेक्ट तो किया, लेकिन मैंने ये ऊपर वाले जो प्रोडक्ट का बटन है ये सेलेक्ट नहीं किया और टोटल वाले कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थी सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना था। जो ही मैंने ओके किया, जो ही मैं ओके करूँगा, ये देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आ गया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखें ड्रॉप डाउन बॉक्स है, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आ गया है। ठीक है, मैं इस बॉक्स को कलर दे लेता हूँ। कलर देने के लिए होम पे जाता हूँ, होम से जाके यहाँ पे फिल पे जाता हूँ और फिल पर जाके अपनी मर्ज़ी का कलर दे लेता हूँ और यहाँ से आउटलाइन भी वाइट कर देता हूँ और इस सेल के साइज़ को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता हूँ। अब ये तरीका कहलाता है हाउ टू मेक योर ड्रॉप डाउन बॉक्स। इसके बाद में आ जाते हैं जी 2-3 फंक्शंस और कॉल करने। तो मैं यहाँ से इन दोनों को 3 रोज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मर्ज अक्रॉस पर क्लिक कर देता हूँ। मर्ज अक्रॉस से क्या होगा कि 3 रोज और 2 कॉलम्स मिलके 3 रो और 1 कॉलम बन जाएंगे। ये देखें 3 रोज बन गई और 1 कॉलम बन गया। अब यहाँ से इस सारे सेल को सिलेक्ट कर लेना और इनको ऑल बॉर्डर्स दे देने। अगला फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ सम इफ का। उससे पहले मैं यहाँ ड्रॉप डाउन फिर दोबारा चेक कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन पे गया, मैंने यहाँ पे केबल लिखना है तो केबल को क्लिक किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे केबल लिखा आ गया। अगला काम है जी सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन क्या करेगा, सम इफ फंक्शन करेगा कि जी जो प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे 2 दफा एम लिखा गया, जहां प्रोडक्ट है वहां उसके नीचे उसी प्रोडक्ट की क्या आ जाए, सेल्स आ जाए। तो उस सेल्स को निकालने का तरीकाकार क्या है कि इक्वल लिखना है, सम इफ लिखना है और आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। इक्वल लिखा, सम इफ लिखा और आपने पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वो कह रहा है जी रेंज बताएं। मेरी रेंज क्या है जी, प्रोडक्ट और उसकी सेल्स सारी की सारी मैंने पोर्ट्स तक ले ली। नंबर 1 काम कर लिया। कॉमा, क्राइटेरिया किस में देखना चाह रहा हूँ, ये इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में, तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स ये ग्रीन कलर का जो बना हुआ है। कॉमा, अब मेरी रेंज क्या है, सॉरी मेरी रेंज क्या है, मतलब मैं किस चीज़ की सेल्स निकालना, किस चीज़ को निकालना चाह रहा हूँ, सेल्स को। तो सम रेंज क्या है जी, ये सारी सेल्स, ये सारी सेल्स टोटल से पहले पहले तक का आपने सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को शिफ्ट 0 लगा के क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। जो ही मैं एंटर करूंगा ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि केबल की सेल्स कितनी है, 750 है। मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी HDMI, ये देखें HDMI की कितनी आ गई, 1050। इसी तरह मैं मदरबोर्ड की लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखें मदरबोर्ड की भी आ गई। मदरबोर्ड में M नहीं लगाया हुआ, सो मैं यहाँ पे M मेंशन कर लूँ, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, ठीक है। ओके, वो कह रहे जी आपने ये नेम ऐड नहीं किया हुआ सही से, सो इसलिए ये शो नहीं करवा रहा। राउटर, ओके जी। यहाँ अगला काम आ गया जी, सम फंक्शन में राउटर जो से हैं, वो राउटर की प्राइस कितनी है, 850, वो आ गई। अब यहाँ से अगला काम वो क्या कह रहा है कि भाई सेल्स मेरी अच्छी हुई है या बुरी हुई है, मुझे ये भी बताओ कि पूरे दिन में मैंने कमाई की, मेहनत की, कमाई की, सेल्स की। अब मुझे ये बताओ कि वो सेल्स बेहतर भी हुई है या नहीं हुई, क्या जस्ट ऐसी मैं बातें कर रहा हूँ। तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम काम करते हैं इफ फंक्शन पे। इफ फंक्शन होता क्या है, इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको किसी भी चीज़ के वैलिड
और इनवैलिड होने के बारे में बताता है। मतलब इसका काम है इवैल्यूएट करना। अगर कोई बंदा अच्छा पढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यूएशन अच्छी है। कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसकी वैल्यूएशन क्या है, अच्छी है। कोई बंदा बुरा काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूएशन भी क्या होगी, बुरी होगी। तो इसी तरह अगर आपको कोई काम परफॉर्म करना हो और उस पर कंडीशन लगानी हो तो सबसे पहली कंडीशन होती है इफ़। अब हमें सेल्स के बारे में पता करना है, तो सेल्स के बारे में पता करने के लिए मैं जाता हूँ अगले बॉक्स पे और यहाँ लिखता हूँ इक्वल इफ़। जो ही मैंने इक्वल इफ़ लिखा, यहाँ पे पहला लफ्ज़ क्या लिखा आ गया, पहला लफ्ज़ लिखा आ गया भाई लॉजिकल टेस्टिंग करो। लॉजिकल टेस्टिंग क्या है कि भाई ये जो एवरेज है ना, ये जो मैंने नीचे निकाली है एवरेज, इस एवरेज को क्लिक करो। अगर ये एवरेज ज़्यादा है, अगर ये एवरेज ज़्यादा है जो मैं अब लिख रहा हूँ, यानी जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज निकली हुई है 2649.375, यानी कि 2649.375, ये एवरेज सेल निकली हुई है। वो कहता है अगर जो आपने एवरेज निकाली है वो ज़्यादा है जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2649 है, मैं लिखता हूँ 2600 पूरा। क्या ये बात सच है कि जो मैंने एवरेज निकाली है और जो मैंने टाइप की है 2600, निकाली हुई एवरेज ज़्यादा है मेरी बताई हुई एवरेज से? अगर ये बात सच है तो कोमा लगा के क्या करे, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमास को ओपन करे और लिख दे गुड सेल्स। यहां पे लिख दे गुड सेल्स। अगर ये बात सच नहीं है कि निकाली हुई एवरेज जो मैंने बताई हुई एवरेज है उससे ज़्यादा है, अगर ये बात सच नहीं है तो ऑटोमेटिकली गुड की बजाय क्या आ जाए, उस पर लिखा आ जाए पुअर सेल्स, पुअर सेल्स। और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देना, आपने बंद कर देना। जो ही मैंने पुअर सेल्स लिखी और एंटर किया, जाहिर बात है ये लाइन मैंने सच लिखी है कि भाई जो मैंने सेल्स निकाली है वो ज़्यादा है मेरी बताई हुई सेल्स से। जो ही मैं एंटर करूँगा तो गुड सेल्स लिखा आ जाएगा। ये देखें गुड सेल्स लिखा आ गया। अब मैं यहाँ से ना सेल्स को कम करके देखता हूँ। अब यहाँ से सेल्स को कम करता हूँ, कोई भी सेल्स, स्लॉट की सेल्स जो उसकी है 5000 हुई है, मैं इसको कर देता हूँ 200, 5000 की जगह कर देता हूँ 200। जो ही मैंने ये देखें 200 करूँगा तो एवरेज भी बदल जाएगी, टोटल भी बदल जाएगा और साथ में गुड सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पुअर सेल्स में। ये देखें जो ही मैं इसकी अमाउंट बढ़ाता हूँ 200 की बजाय इसको 6000 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें गुड सेल्स ऑटोमेटिकली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब ये तरीका कार कहलाता है हाउ टू इवैल्यूएट योर डेटाबेसेस। मतलब आप अपनी पूरी डेटाबेस को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इन सारे वर्ड्स को सेंटर में कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए, ठीक है। अगला काम आया थी काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन क्या है जी? काउंट इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को काउंट करके बताने के लिए। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं अगर अटेंडेंस चार्ट बना रहा हूँ, तो अगर अटेंडेंस चार्ट में मैंने किसी को सैलरी पे करनी हो तो उसकी अटेंडेंस के मुताबिक सैलरी पे करूँगा, ऐसे ही है। तो किसी की अटेंडेंस के मुताबिक उसकी सैलरी पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तमाम महीने की उसकी प्रेजेंट्स काउंट करनी पड़ेंगी। जब वो काउंट हो जाएंगी उससे हमें पता चल जाएगा कि पूरे महीने उसने कितने दिन काम किया है और उसके उन दिनों के काम के मुताबिक उसको पैसे दिए जाएंगे। तो उस फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काउंट इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ कि जी यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे काउंट करके बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो सी कितनी बार अवेलेबल है मार्केट इसके अंदर, मतलब एक बार आई है, दो बार आई है, प्रोडक्ट के अंदर ये कितनी बार आ रही है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इक्वल लिखा और यहाँ लिखा काउंट इफ। जो ही मैंने काउंट इफ को ओपन किया तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है जी दो चीज़ें आपने करनी है, रेंज और क्राइटेरिया। मेरी रेंज क्या है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट, सारी की सारी प्रोडक्ट मेरी ये है रेंज, कॉमा क्राइटेरिया क्या देखना किस में चाह रहा हूँ, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में। मतलब इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जहाँ पर क्लिक करूँ, मतलब जो भी आइटम को क्लिक करूँ नीचे लिखा आ जाए ये कितने बार आई है। अब जो ही मैंने क्लिक करके शिफ्ट 0 प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ गया कि भाई राउटर जो सा है उसकी सेल्स जो सी 850 है जो कि गुड सेल्स है,
और ये हमारी प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक बार आ रहा है। अगर यही राउटर मैं यहां पे भी लिख लेता हूं, ROU राउटर राउटर्स। अब जो ही मैंने यहां से क्लिक किया, ये देखें यहां पे काउंट चेंज हो गया, राउटर जो से हो गए वो 2 हो गए और टोटल सेल उनकी कितनी होगी 1500। एक राउटर की सेल है जी आपकी 650 और दूसरे राउटर की सेल है 850। इन दोनों को जमा करें तो ये 1500 रुपया बन जाता है। सो काउंट इफ फंक्शन क्या काम करता है? काउंट इफ फंक्शन काउंट करके बताता है कि भाई हम कितनी सेल, कितनी दफ़ा वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और उन दोनों प्रोडक्ट की टोटल सेल कितनी आ रही है, वो 1500 रुपया। लेकिन काउंट इफ में प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉर्ट आउट किया वी लुकअप के जरिए। काउंट इफ में प्रॉब्लम क्या थी? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर आप बताएं कि काउंट इफ में प्रॉब्लम क्या थी, तो भाई देखें अगर मैं चाहूं कि एग्जैक्ट 2 वैल्यूज, देखें राउटर दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन मुझे अगर राउटर नंबर 5 की सेल्स चाहिए हो तो यहां पर वो 5 की सेल्स नहीं बता रहा। मुझे अगर राउटर नंबर 3 की सेल्स चाहिए हो तो वो राउटर नंबर 3 की सेल्स यहाँ नहीं बता रहा। क्या करा है, सारे राउटर्स को इकट्ठा करके उनकी सेल्स बता रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अगर हमने एग्जैक्ट फिगर निकालना हो तो ये काउंट इफ का फंक्शन और सम इफ का फंक्शन काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो इस काम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया वी लुकअप का। वी लुकअप का फंक्शन वैसे तो वर्चुअल लुकअप है, लेकिन ये हमारी हेल्प करता है किसी भी वैल्यू को एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए। वो कैसे फाइंड आउट करेगा, अब ये मैं करके देखते हैं। मैं यहाँ से ये डाटा थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल C करके मैंने डाटा को क्या किया, कॉपी किया और इसी शीट में आगे चला जाता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो इन अच्छी वीडियोस के ज़रिए अपना काम सॉर्ट आउट कर सकें। जो मैंने डाटा यहाँ पर सिलेक्ट किया था, ये देखें कॉपी किया हुआ ना कंट्रोल C करके, ये मैं कंट्रोल C करके कॉपी किया हुआ है। सिलेक्ट दोबारा कर लेते हैं, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से कुछ डाटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कॉपी हो गया और आगे जाके मैंने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर जाकर इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रेंज भी दे देता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि सेल्स अच्छी है या बुरी। इवैल्यूएट का फंक्शन बना देता हूँ। इवैल्यूएट का फंक्शन क्या करेगा, हमें इवैल्यूएट करके बताएगा वेदर द सेल इज गुड और नॉट। कैसे, यहाँ पर पहला काम करना है जी, इक्वल लिखना है, इफ फंक्शन लगाना है और यहाँ पे बताना है अगर एवरेज ज़्यादा है किससे, 14,000 से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक्सीलेंट, कोमा क्लोज। अदरवाइज यहाँ पे लिखा है एवरेज, इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं एवरेज। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे लिखा आ गया एक्सीलेंट और जो ही मैं इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ गया एक एक्सीलेंट है, बाकी सारे क्या है, एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन दे देता हूँ इन लोगों के। डेजिग्नेशन ये है मैनेजर, यस, स्टाफ 1, स्टाफ 2 और यहाँ से इन सबको क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ से ये ड्रैग हो गया और इसको भी क्या कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर्स दे लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके। ये देखें ये ऑल बॉर्डर्स आ गया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे वी लुकअप निकालना है, कंट्रोल C किया और यहाँ पर रख के मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, वहाँ नहीं रखता, कंट्रोल V कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे वो सारा डाटा आ गया, वो सारा डाटा कंट्रोल B करके इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ। यहाँ से वो सारा डाटा आ गया जो मैंने यहाँ पे टॉप हेडिंग्स में लिखा हुआ था, कंट्रोल B कर लेता हूँ। ये देखें अब अगला काम क्या करना है, यहाँ से ये हेडिंग्स को पकड़ना है और इनको भी ऑल बॉर्डर्स दे लेना है। अब यहाँ लगाना है क्या, वी लुकअप,
तो ऊपर बड़ा सारा लिख देते हैं हम वी लुकअप। तो वी लुकअप लिखने के लिए सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लें और मर्ज एंड सेंटर पे जाकर यहाँ पे मेंशन कर दें कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, वी लुकअप फंक्शन। याद रखिएगा वी लुकअप फंक्शन को हम वर्चुअल लुकअप भी कहते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल वैल्यूज को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कॉलम वाइज डाटा निकालने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहला काम, वी लुकअप फंक्शन करना कैसे है। वी लुकअप फंक्शन के लिए आपने सीरियल, देखें जब भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है ना किसी चीज़ की, तो याद रखें बाय नेम से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि नेम सेम हो सकते हैं। हमें क्या करना है, ऐसा यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर लेना है जो वी लुकअप को फुलफिल करता हो। तो उस काम को करने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, किसके ज़रिए निकालना है, यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर के ज़रिए। तो उसको निकालने के लिए पहला काम क्या है जी, सीरियल नंबर। इस सीरियल नंबर को सेल को एम्प्टी करते हैं और यहाँ पर मेंशन करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखते हैं जी वी इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप, वी लुकअप में सबसे पहला काम क्या है जी, लुक अप वैल्यू। लुक अप वैल्यू किस में देखना चाह रहे हैं भाई, हम यहाँ पे सीरियल नंबर में देखना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 प्रेस करें तो क्या हो, उसी 1 का डाटा आ जाए। 2 प्रेस करें तो 2 का आ जाए, 3 प्रेस करें तो 3 का आ जाए। तो मतलब सीरियल नंबर के हिसाब से आपका डाटा निकल के आ जाए। सो याद रखिएगा वी लुकअप एज अ सर्च इंजन भी काम करता है। मतलब जो भी वैल्यू निकालनी है उसका सीरियल नंबर मेंशन करें, वी लुकअप आपको परफॉर्म करके देगा। ये नादरा के ऑफिस में भी ये काम किया जाता है। नादरा के ऑफिस में क्या होता है कि जब आप अपना CNIC देते हैं तो जो ही वो CNIC अपने डेटाबेस में एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स उसको डेस्कटॉप पे शो होना शुरू हो जाती हैं। वो डिटेल्स जो शो हो रही हैं दैट इज़ नोन एज लुकअप वैल्यू, लुकअप फंक्शन। अब पहला काम हमने क्या किया, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन करके लुकअप वैल्यू में हमने किसको सेलेक्ट किया, एम्प्टी सेल को, कॉमा लगाया। टेबल अरे, सारे का सारा टेबल मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा क्या हो गया, टेबल अरे, कॉमा। अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट। तो कॉलम वाइज प्रोडक्ट कितने नंबर पर पड़ी है, पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, ठीक है, और दूसरे कॉलम में हमारी क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने निकालना है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट कितने कॉलम पे पड़ी है, 2 पे। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, कॉमा लगा के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जो ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे लिखा आएगा NA। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा आ गया NA। NA का मतलब क्या है, NA का मतलब ये है कि भाई जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसमें कोई फंक्शन अभी परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सेल एम्प्टी है। मैंने कहा यहाँ पे सेल एम्प्टी है, जो ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो ये देखें ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ गया, रैम। अब मैं यहाँ से इस सारे को क्या कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखें जो ही मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे लिखा आ गया कि नंबर 1 पे रैम है जिसकी सेल्स 4890 रुपये है और जिसकी वैल्यूशन एक्सेलेंट है, और जो किसने परफॉर्म किया है, मैनेजर ने परफॉर्म किया है। जो ही मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम में। रोम क्या है जी, वो कह रहे हैं जी रोम की सेल्स है 550 जो कि एवरेज है और उसको परफॉर्म किया स्टाफ नंबर 1 ने। जो ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये देखें 3 लिखने से ही इसका सारा चेंज हो जाएगा। 3 पर राउटर है जिसकी सेल्स 650 है, वो भी उसकी इवैल्यूएशन भी एवरेज है और जो कि स्टाफ 1 परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं हमारा वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये देखें उसी तरह से हमें परफॉर्म करके ये सारी चीज़ें दे देगा। दैट इज़ नोन एज वी लुकअप, सिंपल वी लुकअप। लेकिन इस वी लुकअप में आप अगर देखें तो इस वी लुकअप में हमें जब डाटा निकालना होता है तो यहाँ से ड्रैग करके निकालना पड़ता है। ड्रैग करके ना निकालना पड़े, इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एडवांस वी लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगला फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ एडवांस वी लुकअप का। तो मैं यहाँ से डाटा को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर अब लिखता हूँ एडवांस वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप फंक्शन। अब यहाँ से एडवांस वी लुकअप फंक्शन लिखा, ये ज़मीन पे है, हॉरिजॉन्टल बैठा हुआ है, इसको सेंटर में करते हैं पहले। तो यहाँ पे किस पे जाना है, मिडल अलाइनमेंट पे। ये वर्ड है, ये बटन बना हुआ है, मिडल अलाइनमेंट पे क्लिक किया, ये मिडल में आ गया।
यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस किया तो ये बोल्ड हो गया। यहाँ से इस सेल को पकड़ा, कंट्रोल सी करके कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ये देखें आ गया। यहाँ से फिर इस सेल को ले लिया और यहाँ से इसको कर दिया ऑल बॉर्डर्स। अब मैं यहाँ पर जाहिर बात है वी लुकअप भी हमने टेबल नंबर कॉलम नंबर 2 में किया था, यहाँ पे भी वी लुकअप कॉलम नंबर 2 में करेंगे, लेकिन एडवांस लेवल के ऊपर। एडवांस लेवल से क्या मुराद है मेरी? एडवांस लेवल से मुराद है कि भाई पहले तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप में क्या किया, यहाँ से जब एक डाटा निकला है तो मैंने यहाँ से ड्रैग करके इसको आगे कर लिया। यहाँ पे ड्रैग करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, एडवांस वी लुकअप आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। वी लुकअप, सिंपल वी लुकअप को आपको सीरियल नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन एडवांस वी लुकअप कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये लेफ़्ट टू राइट जाता है, ठीक है। और एडवांस वी लुकअप कहीं से भी स्टार्ट होता है, आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। अब इस काम को करने के लिए, एडवांस वी लुकअप को करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी इक्वल वी लुकअप। इक्वल वी लुकअप लिखा। यहाँ से अगर आप देखें तो इक्वल वी लुकअप लिखने के बाद वो पहला काम क्या कह रहा है, वही चीज़ कि जी आप निकालें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है जी हमारा एम्प्टी सेल, कॉमा, उसके बाद वो कह रहा है जी आपका टेबल अरे क्या है। टेबल अरे मेरा सारे का सारा ये टेबल है। टेबल अरे मेरा सारे का सारा ये टेबल है। मैंने सारे टेबल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और इसको लगा दिया F4। F4 से इसे लॉक करूंगा, F4 से इसे क्या कर दिया, लॉक कर दिया। F4 लॉक करने के लिए आपको लैपटॉप के अंदर F4 की कमांड को, की को प्रेस करना पड़ेगा, वो F4 हो जाएगा। कोमा, कोमा लगाया। इसके बाद हमने मिडल पैरेंथेसिस को ओपन करना है, मिडल ब्रैकेट को ओपन करना है। तो उसको करने के लिए यहां से थोड़ा सा फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा कर रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। यहां से सबसे पहला काम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है जी, एम्प्टी सेल, ठीक है। यहां से कुछ फंक्शन में मसला आ गया है, मैं लुकअप वैल्यू इसकी चेंज करता हूं। तो विंडो डी करते हैं, विंडो डी करके लुकअप वैल्यू पे जाते हैं, इसके फंक्शन पे। यहां से इसके फंक्शन को क्लोज करते हैं, क्लोज। यहां से इसको डिलीट करते हैं। अच्छा जी, यहां पर बैक टू द वर्क, इक्वल वी लुकअप लिखा। लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, ये एम्प्टी सेल, कॉमा, टेबल अरे मेरा क्या है, ये पूरे का पूरा टेबल है, ठीक है। इस पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां से लिख दिया फंक्शन F4, फंक्शन F4, फंक्शन F4। ये लॉक हो गया, कॉमा लगाया। इसके बाद मिडल ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम किन किन चीज़ों को निकालना चाह रहे हैं कॉलम वाइज, मैं प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूँ कॉलम वाइज, सेल्स निकालना चाह रहा हूँ, इवेल्युएट करना चाह रहा हूँ और साथ में क्या करना चाहूँ, डेजिग्नेशन बताना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट किस कॉलम पे पड़ी है, 2 पे, सेल्स 3 पे, इवेल्यूशन 4 पे और डिज़ाइन 5 पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, मतलब 2 पे प्रोडक्ट, 3 पे सेल्स, 4 पे इवेल्यूशन और 5th पे क्या है आपका डेजिग्नेशन। इनको मिडल पैरेंथेसिस के जरिए क्लोज करना है और यहाँ पे लगाना है कॉमा, ठीक है। मैंने कॉमा लगाया और साथ में प्रेस किया 0 और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, जो ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे लिखा आएगा NA। क्यों NA लिखा आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई डाटा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे NA लिखा आ रहा है। जो ही मैं यहाँ पे 1 मेंशन करूंगा तो ये देखें 1 मेंशन करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। लेकिन वी लुकअप में ऐसा नहीं था। वी लुकअप में क्या था, सिंपल वी लुकअप में ये था कि भाई मैं 1 लिखता था तो रैम आ जाती थी और रैम से आगे सेल्स, इवैल्यूएशन और डिज़ाइन को करने के लिए मुझे यहाँ से ड्रैग करना पड़ता था। यहाँ पे ड्रैग करना नहीं पड़ेगा, जो ही मैंने क्लिक किया ये देखें ऑटोमेटिकली सबकी वैल्यूज आ गई। तो मतलब क्या है कि 1 प्रेस करने से रैम आ गई, उसका पूरा नाम आ गया, पूरी चीज़ आ गई। जो ही मैंने 2 प्रेस किया ये देखें, 2 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली सब के सब चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हम निकालते हैं एडवांस वी लुकअप।
उम्मीद है आपको एडवांस वी लुकअप की समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम काम करते हैं जी तीसरे चीज़ के ऊपर कि भी हम अगला लुकअप है जी एच लुकअप। एच लुकअप कैसे निकालते हैं? एच लुकअप के लिए सबसे पहले मैं डाटा ले लेता हूँ। सारा डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपी किया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, कॉपी करके नई शीट पे चला गया। नई शीट पर जाके कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया तो सारे का सारा डाटा ये आ गया मेरे पास। अब सारे का सारा जो डाटा आ गया है तो एच लुकअप काम क्या कर रहा है भाई? एच लुकअप काम कर रहा है जी हमारी डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी डेटाबेस को बनाने के लिए मतलब कि हम जिस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं वो डेटाबेस वर्टिकल थी, तब हमने वी लुकअप इस्तेमाल किया। अब हम काम कर रहे हैं इस डेटाबेस पे तो यह हॉरिजॉन्टल है, तो एच लुकअप काम करता है हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आईडी मतलब सीरियल नंबर, और दूसरा लिखता हूँ बंदों की सेल्स। अब मैं ये डाटा निकालने चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। कॉपी किया, जो ही आपने कॉपी कर लिया यहाँ पर लिखा आएगा फंक्शन। यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस में जाएं तो यहाँ पे लिखा आएगा आपका जिसे हम क्या कहते हैं मैट्रिसेस स्टैंड फॉर कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम्स। ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ से मैं ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, तो अगर यहाँ से ट्रांसपोज का देखा जाए तो कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम्स। सो हम यहाँ से ना क्या करते हैं, सिंपल ये करते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए। ट्रांसपोज तो वैसे यहाँ से भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डाटा जो है अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाटा निकाल लेता हूँ जी। डाटा पहला क्या है जी, आईडी। ठीक है, आईडी में डाटा है जी 100 101। मैं इसको थोड़ा सा इनहेंस कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ जाए। ठीक है, और इसका डाटा भी थोड़ा सा कम रखता हूँ। यहाँ से इस सारे को पकड़ के ऑल बॉर्डर्स दे लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये ड्रैग हो गया। आईडी के बाद आ जाता है जी आपका आईडी, सॉरी यहाँ पे आईडी मेंशन नहीं करना था, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ से इधर करना था कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल जेड किया। यहाँ से मैं इस सारे डाटा को फिर सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे मेंशन करता हूँ दूसरे सेल्स को भी। 3 सेल्स और बना लेता हूँ। 3 सेल्स को बना के इनको मर्जिंग सेंटर कर, आईडीज़ लिख दिया मैंने जी 101 102 103। ये मेरे आईडीज़ आ गए। यहाँ पे आ गए नेम, ये नेम है, नेम ABC, ये मैंने नेम्स लिख दिए। इसके बाद तीसरा काम आ जाता है जी आपका एड्रेस। मैं डिपार्टमेंट लिख लेता हूँ, DEPT, डिपार्टमेंट है जी सेल्स मार्केट रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जी आपका डिपार्टमेंट के बाद आपकी टोटल क्या है जी, सैलरीज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख सैलरी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,20,000 सैलरी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 95,000 सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सारी सैलरीज लिख ली। इन सारे सेल्स को मैं क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये देखो मैं डिलीट कर दिया, डिलीट एंटायर रोज़, यहाँ से डिलीट होगी ऑटोमेटिकली ये भी। अब यहाँ से मैंने निकालना है जी कि सीरियल नंबर के मुताबिक मैं क्या निकाल सकूँ, अपने डाटा का आउटलुक निकाल सकूँ। क्या मतलब, इसका एच लुकअप निकाल सकूँ। तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर किया, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिखना है जी एच लुकअप फंक्शन। अब एच लुकअप फंक्शन जो सा है ये हमारी हेल्प करेगा हॉरिजॉन्टल डाटा निकालने के लिए।
सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी करके क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। इस सारे को सेलेक्ट किया और इसको सेंटर में कर दिया, सेंटर में आ गया। अब यहाँ से मैं डाटा निकालने जा रहा हूँ कि सीरियल नंबर के अगेंस्ट में क्या निकाल सकूँ, सेल्स निकाल सकूँ। तो सीरियल नंबर के अगेंस्ट सेल्स निकालने का तरीका, आसान तरीन तरीका क्या है जी, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वल लिखना है खाली सेल में, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से हमने सेल्स लिखा हुआ है या जहाँ पे हमने सेल्स लिखा, सैलरीज लिखा हुआ है, मैं यहाँ सैलरीज भी लिख सकता हूँ या सेल्स भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से सेल्स काट ही देता हूँ क्योंकि सेल्स का डिपार्टमेंट मैंने ऐड किया ही नहीं है, तो सैलरी लिख लेता हूँ, सैलरीज, ठीक है। अब यहाँ से इसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एच लुकअप, एच लुकअप लिख के यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब पहला काम क्या कह रहा है, वो एम्प्टी सेल, मेरा एम्प्टी सेल ऊपर पड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टली क्लिक किया, कॉमा लगाया, वो कह रहा है ऑल टेबल को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। मैंने सारे टेबल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉमा लगा के अब मैं जिस टेबल तक मैं जाना चाहता हूँ, जिस टेबल तक जाना चाहता हूँ, सैलरीज कहाँ पड़ी हुई हैं, सैलरीज टेबल नंबर कितने पे पड़ी हैं, 1 2 3 3 पे पड़ी हैं, 4 पे पड़ी है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। और प्रेस करके कॉमा, यहाँ से 0 लगा देता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। जो ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे लिखा आ गया NA, यहाँ पे आ गया NA। तो आईडी में जो ही मैं मेंशन करूँगा 101, तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया कि 101 पे सैलरी कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। तो ये तरीकाकार कहलाता है हॉरिजॉन्टली लुकअप निकालने का। मैं वहाँ यहाँ 102 लिख के देख लेता हूँ, 102, तो ये लिखें 1,20,000 आ गई सैलरी के आईडी नंबर 102 की सैलरी जो सी है वो 1,20,000 है। ये एक तरीकाकार कहलाता है हॉरिजॉन्टल लुकअप निकालने का, ठीक है। अब निकालते हैं जी एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप को निकालने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने सबसे पहला काम करना है न्यू शीट पे जाना है। न्यू शीट पे जाकर इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स, और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स देके इन बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने इन बॉक्सेस को बनाने के बाद यहाँ पर मेंशन करना है जी एक्स लुकअप। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन करता हूँ, EMP ID 100 101। अब यहाँ से सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया। अगला काम हमने क्या करना है, नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, और लास्ट वन है जी फ़ोन। फ़ोन की कस्टमाइजेशन मैंने आपको सिखाई थी। मैं यहाँ पे नेम रैंडमली आमिर, चलिए मैं ए लिखने की बजाय आमिर लिख लेता हूँ, आसिम, वलीद, वसीम, कुमैल, रिजवान, असनात और सुमेर। ये मैंने नाम लिख लिए। अब यहाँ पे सिटीज़ मैंने लिख दिए LHR ISL LHR, इसके बाद मैंने लिख लिया KAR, यानी कि मुख्तलिफ सिटीज़ के मैं नेम लिख रहा हूँ। इसके बाद आए थे जी MUL मुल्तान, FAS फैसलाबाद, ठीक है, बहावलपुर, और साथ में लिख लेता हूँ यहाँ नौशहरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर भी मेंशन कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पर रैंडमली फ़ोन्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि भाई फ़ोन नंबर्स की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है। सो मैं यहाँ से फ़ोन नंबर्स मेंशन कर ही जा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से फ़ोन नंबर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे समझ आए कि भाई हम किस तरह से काम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से मैंने फ़ोन नंबर्स भी मेंशन कर दिए, इन सारे सेल्स को मैंने सेलेक्ट करके सेंटर में कर दिया ताकि मुझे वाज़े तौर पे ये अच्छे फॉर्म में नज़र आए। उसके बाद मैंने निकालना है जी इसका एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप निकालने के लिए मैंने यहाँ से 2 सेल्स लिए, 2 सेल्स लेके इनको ऑल बॉर्डर्स किया, ऑल बॉर्डर्स करके यहाँ से अब एक्स लुकअप निकालने के लिए भी मुझे वही चीज़ चाहिए, पहला कि इस सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है, कॉपी किया,
और इस सेल को यहाँ पर रख के कंट्रोल V कर दिया, ये सब आ गए। अब यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लिए, इनको B बॉर्डर्स दे दिया ऑल, और इनको हाईलाइट करके कंट्रोल B कर दिया ताकि आपको वाज़े तौर पे कंट्रोल B समझ में आ जाए। यहाँ से पहला काम क्या करना है, नेम पे जाना है, इक्वल लिखना है और लिखना है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट एम्प्टी सेल, ठीक है, कॉमा लगा के आपने तमाम आईडीज़ की रेंज को सिलेक्ट कर लेना, आईडीज़ की रेंज को, तमाम आईडीज़ की रेंज को सिलेक्ट कर लेना। तो ये आईडीज़ सारी ये है, ठीक है। आईडीज़ की रेंज को सिलेक्ट करके नंबर 2 अगला काम क्या करना है, वो कह रहे हैं रिटर्न अरे। रिटर्न अरे किस में आनी चाहिए, रिटर्न अरे मेरी सारी की सारी ये बाकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो मैं सारी की सारी बाकी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा, ये मेरी रिटर्न अरेज हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे NA लिखा आ गया, जो ही मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन किया 101, तो ये देखें ऑटोमेटिकली आईडीज़ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखें फ़ोन पे आ रहा है 7.65E + 08, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सेल का साइज़ छोटा है। जो ही आप इसके सेल का साइज़ बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अपनी असल हालत में आ जाएगा। जो ही मैं यहाँ पे 102 करता हूँ तो ये देखें 102 पे लिखा आएगा वलीद आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि भैया इसका फ़ोन नंबर है। ये कहलाता है आपका एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में, वी लुकअप में और एच लुकअप में फ़र्क क्या है। वी लुकअप वर्टिकल वैल्यूज़ को लुकअप करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लेफ़्ट टू राइट जाता है, ठीक है। एक्स लुकअप क्या 2019 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वी लुकअप से बेहतर होता है, इसलिए ये वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ को लुकअप करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड वन क्या है जी, हमारा एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप जो सा होता है ये मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, और आप इसे कहीं से भी यूटिलाइज कर सकते हो, ये हर हाल में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए आपको ड्रैग का फंक्शन इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कहलाएगा हमारा एक्स लुकअप। और एक्स लुकअप के लिए आपको यहाँ पे लिखना भी है एक्स लुकअप, तो यहाँ पे लिखा एक्स लुकअप फंक्शन। उम्मीद है आपको वी लुकअप, एक्स लुकअप, इन फंक्शंस की समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद हम काम करते हैं, यहाँ पे हमने मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इफ फंक्शन, ये सब फंक्शन कर लिए हैं। इसके बाद आए थे मैच फंक्शन और कंकैटिनेट फंक्शन। मैच फंक्शन के लिए मैं नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको बड़ा किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंकैटिनेट फंक्शन को, कंकैटिनेट फंक्शन होता है मिलाना, किसी भी चीज़ को आपस में मिलाना। तो मर्ज एंड सेंटर करके मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नेम ताहिर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मकसूद, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है जी आप फुल नेम लिख के दिखाएं। अक्सर आपने दराज में देखा होगा कि दराज में जब आप आईडी बनाते हैं अपना, तो वो आपसे नाम पूछता है, फादर नेम पूछता है, फिर आपका एड्रेस पूछता है, और एड्रेस में भी आपसे पूछता है गली नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, और सिटी और एरिया कोड के साथ लिखो। तो वो सबको मिला के पूरा एक एड्रेस बना देता है। वो जो मिला के पूरा एक एड्रेस बनाता है उसे कंकैटिनेट फंक्शन कहते हैं। कैसे, अब ये देखें, इक्वल लिखा, मैंने लिखा कॉनकैटिनेट। जब मैंने कॉन लिखा, यहाँ पे कॉनकैट लिखेंगे, कॉनकैट, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉनकैटिनेट का फंक्शन। जो ही क्लिक किया, ये CONCATENAT कॉनकैटिनेट फंक्शन लिखा आ गया। पहला काम टेक्स्ट नंबर 1 को क्लिक करना है, कॉमा, सीधा सीधा काम करूँ तो दूसरे वाले को भी क्लिक कर लूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँ, तो ये लिखा आ गया ताहिर मकसूद। लेकिन ताहिर मकसूद में स्पेस नहीं आ रही। हम जब भी नाम लिखते हैं तो उसमें क्या आती है, स्पेस आती है। तो स्पेस को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस फंक्शन को खोलना पड़ेगा, और यहाँ से जहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करना है, स्पेस देनी है स्पेस बार से, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके यहाँ एक और कॉमा लगा देना है। अब जो ही आप एंटर करेंगे, ये देखिए ताहिर मकसूद के अंदर क्या आ गई, स्पेस आ गई। क्यों आई, ये यहाँ पे अगर आप वाज़े तौर पे देखें तो मैंने ताहिर और मकसूद दोनों सेल्स के दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास के जरिए स्पेस दे दी, ताकि जब भी कोई नाम आए तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास ऐड हो जाए।
और स्पेस आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ए हाउस 1 स्ट्रीट 234 मेन सिटी सेंटर LHR। अब मैं इन तीनों को मिलाना चाहता हूँ, तो तीनों को मिलाने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करता हूँ। इसको थोड़ा साइज़ को इन्हांस कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इन्हांस करने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इक्वल CONCA ये आ गया कॉन्कैटिनेट सेकंड पे। जो ही क्लिक किया, पहला नंबर कॉमा, इन्वर्टेड कोमाज ओपन, स्पेस, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, फिर कॉमा, फिर आ गया स्ट्रीट नंबर, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कोमाज ओपन, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, फिर कॉमा, और थर्ड पे आ गया मेन सिटी सेंटर लाहौर। जो ही मैंने इस सारे को क्लिक करके एंटर किया, तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा आ गया हाउस नंबर 1 स्ट्रीट 234 मेन सिटी सेंटर लाहौर। इस तरीके को कहते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन। याद रखें, कॉनकैटिनेट फंक्शन हमारी हेल्प करता है सिस्टम को आपस में डिफाइंड करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। इसलिए इस फंक्शन को हम कॉनकैटिनेट फंक्शन भी कहते हैं। बहुत सारे फंक्शन बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं, इसलिए हमने एक्स फंक्शन का इसका कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। इसके बाद आते भी रोज को हाईलाइट करना, हाईलाइट योर रोज। मैं यहाँ से डाटा पकड़ता हूँ, कॉपी किया Ctrl+C से। वैसे तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी हाईलाइट सेल्स के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए। हाउ टू हाईलाइट योर रोज। सो रोज को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सर्च, SEARCH सर्च, और यहाँ पे इस बॉक्स को खाली छोड़ देना है। और यहाँ से मैंने इन दोनों को क्लिक किया और ऑल बॉर्डर्स दे दिए। ये हम बनाने जा रहे हैं हाईलाइट द रोज, हाईलाइट द रोज। अब यहाँ पर करने के लिए हाईलाइट द रोज फंक्शन। अब फंक्शंस में फॉर्मूला यूज करना है, तो ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मूला के जरिए करेंगे। इसको पहले कलर दे लेते हैं यहाँ से, फिर इसके साइज को थोड़ा सा इन्हेंस कर लेते हैं, Ctrl+B करके इसको क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा उठा के दरमियान में कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सारे डाटा को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से न्यू रूल पे गया, न्यू रूल से लास्ट वाली लाइन, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, के वो फॉर्मूला लगाएं जिसके ज़रिए हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इक्वल के बाद यहाँ पे खाली सेल को सेलेक्ट करना है। ये खाली सर्च के सेल को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो सर्च के सेल को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट हो गया। जो ही सेल सेलेक्ट हो गया जिसमें सर्च करना चाह रहा हूँ, सॉरी, जिसमें सर्च करना चाह रहा हूँ, उस सेल को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इक्वल लिखा और प्रेस किया किसको, ऑल फर्स्ट नेम को। फर्स्ट मेरा क्या है 1, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब 1 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे लगा दिया फंक्शन F4, फंक्शन F4 लगा दिया। ठीक है, फंक्शन F4 अप्लाई करने के बाद आपने कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे जाना है। ठीक है, फॉर्मेट से आपने जाना है फिल पे, फिल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर जाना है कलर पे। कलर पर जाने के बाद आपने यहाँ से ओके प्रेस करना है और यहाँ से भी ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिस सेल को आपने सर्च करना है, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो वो सर्च करके आपको दिखा देगा हाईलाइट करके। लेकिन इस काम को करने के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, उसको करने के लिए दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे न्यू रूल पे जाएंगे। न्यू रूल से यहाँ यूज़ द फॉर्मूला पे गए, यहाँ से इक्वल प्रेस किया और यहाँ सर्च पे क्लिक किया।
ठीक है। यहाँ से सर्च पर क्लिक करने के बाद इक्वल लिखा और फिर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट नंबर 1 क्लिक किया और F4 से इसे प्रेस कर दिया, फंक्शन F4 से इसे लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद वो क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद कलर पे जाना है, कलर पे जाके ओके प्रेस करना है। तो जो ही मैंने ओके प्रेस किया यहाँ पे कलर आ गया, ये 1, ठीक है। अब आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसी का कलर आ जाएगा हाईलाइट होके, जिस पर क्लिक करेंगे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। आप 2 करेंगे तो 2 पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, 3 करेंगे तो 3 पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। सो ये तरीकाकार कहलाता है सर्च के जरिए आपको करने का। अब अगला काम क्या है जी, अगला काम हमारा ये है कि हमने इन तमाम सेल्स को कॉपी करके पेस्ट तो कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इन सेल्स को मैं इनकी क्या बनाना चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो वो भी आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सो इस काम को परफॉर्म करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स बनानी पड़ेगी। ये तरीका 2 तरीकों से काम करता है। अब देखें यहाँ पे मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया तो ये आ गया। यहाँ से ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सर्च के बजाय आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए तरीकाकार क्या है, डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे गए और लिस्ट पर जाके आपने यहाँ पर सोर्स में ये सारे फंक्शन क्या कर देने, ऐड कर देने और ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से जिस पे वो क्लिक करेंगे वही फंक्शन यहाँ परफॉर्म होना शुरू होगा। इस काम को करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर वही पे जाना है आपने हाईलाइट रूल पे, तो हाईलाइट करेंगे वैसे ही ये परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके न्यू रूल पे जाना है, न्यू रूल पे जाके लास्ट वाली लाइन पे वही फॉर्मूला मेंशन करना है, तो ये अब इसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। सो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए भी अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात समझाई थी। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हाईलाइट रूल्स तक जहाँ तक भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फंक्शन जो रह गए हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी करवा दूंगा। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल की आपको समझ में आ रही है, मेरे एक्सेल की आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। जाते जाते एक अच्छी बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा हर किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। अक्सर लोग कहते हैं वो ज़ुबान का बुरा है बट दिल का साफ़ है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि भाई ज़ुबान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मुनाफ़कत नहीं है, लेकिन ज़ुबान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़ुबान आपके किरदार के बारे में आपकी अक्कासी करती है। तो जितनी अच्छी आपकी ज़ुबान होगी उतने आप अच्छे इंसान होगे। अगर आप किसी से अच्छे से बात करोगे, किसी को इज्जत दोगे, तो इससे मुनाफ़कत नहीं झलकेगी, बट इससे ये ज़रूर होगा कि आप एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो और आपकी तरबियत अच्छी हुई है। सो लोगों से जब भी बात करें अच्छे लहजे में बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, ताकि वो लोग आपको समझ सकें कि भाई ये किसी ऐरे गहरे जगह से नहीं आया, किसी अच्छे इंसान ने इसकी तरबियत की है। क्योंकि हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना हमारी तहजीब की अलामत है। तो जैसा हम लोगों को करके दिखाएंगे, लोग हमारे बारे में वैसा ही गुमान पैदा कर लेंगे। इसलिए ज़ुबान का अच्छा होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है तो आपको लोग इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे। अगर आपकी ज़ुबान में गंदगी है तो क्या होगा, लोग आपके मुंह पे तो आपको अच्छा कह देंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए ना किसी से बुराई करें, ना किसी से बुराई सुने, क्योंकि अगर कल को आप किसी की बुराई करते हैं तो वो शख्स ये भी समझेगा कि ये शख्स किसी और के सामने मेरी भी बुराई करता होगा। इसीलिए बुराई से बचें, क्योंकि किसी की ग़ीबत करना भी अपने छोटे भाई का, अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो कभी भी हम हराम गोश्त खाना तो नहीं चाहेंगे। इसलिए ज़ुबान का अच्छा हो और किसी की ग़ीबत से ख़ुद को पाक रखें और कम बोलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके हक़ में भी आसानी करेगा और मेरे भी हक़ में आसानी करेगा इंशाल्लाह। जाते जाते आपको इस बात का बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ज़ुबान की बहुत अहमियत है। जैसी ज़ुबान होगी वैसी इज़्ज़त होगी। सो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे फॉर्मेट के साथ। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरा लेक्चर को सुनने का। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।